तो जहाँ मार्वल यूनिवर्स के अंदर थॉर सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, वहीं पर ही डीसी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है सुपरमैन। थॉर और सुपरमैन दोनों एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर्स हैं और इन दोनों में से थॉर तो खुद ही एक गॉड है एंड रही बात सुपरमैन की, तो उसे भी अपने यूनिवर्स के अंदर एक गॉड ही माना जाता है। सो इसीलिए दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं दोनों गॉडली बीइंग्स की बात करते हैं और वीडियो के अंदर थॉर और सुपरमैन को आपस में कंपेयर करके इस बात का पता लगाते हैं कि थॉर और सुपरमैन में से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कौन है और अगर इन दोनों के बीच कभी फाइट होती है तो उस फाइट को कौन जीत सकता है। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप में से कोई भी हमारे चैनल को पहली बार देख रहा है तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। सो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो थॉर और सुपरमैन जैसे एक्सट्रीमली पावरफुल कैरेक्टर्स के बैटल को देखने से पहले हमारे लिए इन दोनों की पावर्स के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के बारे में जानने के बाद ही हम इस बात को जान पाएंगे कि आखिरकार इनका पावर लेवल क्या है और एक बैटल के अंदर कौन किस पर भारी पड़ सकता है। सो इसीलिए चलिए शुरुआत करते हैं अपने तूफान के नेता थॉर से। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ थॉर। तो अपना तूफान का नेता थॉर एक एसगार्डियन गॉड है और ये न सिर्फ एसगार्ड का राजा है बल्कि पूरे 9 रियाम्स का भी प्रोटेक्टर है। अब एक एसगार्डियन गॉड होने की वजह से थॉर के पास सारी गॉडली पावर्स है, जैसे की गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक सुपर स्पीड, सुपर स्टेमिना, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और सुपर हीलिंग फैक्टर। थॉर की एज भी बहुत स्लोली बढ़ती है और इसीलिए थॉर हजारों सालों से जिंदा है एंड आगे भी कई लाखों सालों तक जिंदा रहने वाला है। इसके साथ ही थॉर को गॉड ऑफ थंडर भी कहा जाता है और वो भी इसीलिए क्योंकि थॉर के पास थंडर और लाइटनिंग की पावर्स है और अपनी इन्हीं पावर्स की मदद से थॉर वेदर को कंट्रोल कर सकता है, उसे पूरी तरह से मैनिपुलेट कर सकता है। वो चाहे तो किसी पर लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है और अगर थॉर चाहे तो लाइटनिंग को चैनल करके उससे अपनी पावर्स भी बढ़ा सकता है। इनके साथ ही थॉर के पास 2 गॉडली वेपन्स भी है जिनका नाम है म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर और थॉर के दोनों ही वेपन्स मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मेटल से बने हैं, यानी कि उरू मेटल से, और इसीलिए थॉर के वेपन्स उसे किसी भी बैटल के अंदर एक अपर एज दिलवा सकते हैं। अगर हम थॉर के कुछ फीट्स की बात करें तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर थॉर ने सिर्फ अपनी पहली मूवी के अंदर ही एसगार्ड के डिस्ट्रॉयर आर्मर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और ये बड़ी बात इसीलिए थी क्योंकि ये डिस्ट्रॉयर आर्मर एसगार्डियन मेटल से बना एक ऐसा पावरफुल मैजिकल आर्मर था जो कि डायरेक्टली ओडिन के अंडर काम करता था और ओडिन अपने पूरे वर्ल्ड की जिम्मेदारी भी डिस्ट्रॉयर आर्मर को देकर रखता था। लेकिन थॉर ने इसी पावरफुल डिस्ट्रॉयर आर्मर को एक ही अटैक में खत्म कर दिया था। लेकिन फिर इनके आगे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर थॉर सोकोविया में लगे की थ्रस्टर्स को भी अपने एक ही अटैक से डिस्ट्रॉय कर देता है और हम सभी ने देखा था कि उसके इंपैक्ट से पूरा सोकोविया शहर ही डिस्ट्रॉय हो गया था, विच मींस थॉर ने अपने सिंगल अटैक से एक पूरे शहर को डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन इसके साथ ही थॉर ने एसगार्ड में लगे बायफ्रॉस्ट ब्रिज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। इनके साथ ही थॉर की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि उसने एमसीयू के अंदर एक न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को झेला था। और अगर बात करें अदर कैरेक्टर से फाइट करने की तो थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर थॉर पहले सर्टर को डिफीट कर चुका है और फिर ठीक उसके बाद ही वो हल्क से फाइट करके उसे भी हरा चुका है। हालांकि अगर ग्रैंड मास्टर उस फाइट को इंटरफेयर ना करता तो उसी फाइट के अंदर थॉर हल्क को नॉकआउट भी कर देता, बिल्कुल वैसे ही जैसे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर हल्क को अपने आयरन मैन ने नॉकआउट किया था। लेकिन इन सब के अलावा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर जब सभी लोग वकांडा में फाइट कर रहे थे एंड सब लोगों ने ये मान लिया था कि शायद वो लोग इस फाइट को हार जाएंगे, तब उस टाइम पर वो थॉर ही था जिसने अपनी एंट्री के साथ ही उस पूरी फाइट का रुख बदल दिया था और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो पूरा बैटल एवेंजर्स को जितवा दिया था। और फिर उसके आगे भी वो थॉर ही था जिसने इन्फिनिटी स्टोन्स की कंबाइंड पावर्स को ओवर पावर किया था और थैनोस की छाती में अपना स्टॉर्म ब्रेकर घुसाया था। लेकिन ये सब भी थॉर के कॉमिक फीट्स के सामने कुछ भी नहीं है और वो इसीलिए क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर थॉर एक बार वर्ल्ड इंजन को पुश कर चुका है, जिस वर्ल्ड इंजन का वेट पूरे 9 रियाम्स के बराबर का था। इसके अलावा वो नेमोर से फाइट करके उसे डिफीट कर चुका है। जिस एडमेंटियम के क्लॉज से वुल्वरीन कुछ भी फाड़ देता है उसी एडमेंटियम से बने केबल्स को थॉर सिर्फ अपने हाथों से तोड़ चुका है। फिनिक्स फोर्स जैसी पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी से फाइट करके उसे नॉकआउट कर चुका है। मार्वल यूनिवर्स को क्रिएट करने वाले सेलेस्टियल्स में से एक सेलेस्टियल से फाइट करके उसके सर को तोड़ चुका है। एक पूरे के पूरे प्लेनेट को सिर्फ अपने सिंगल अटैक से डिस्ट्रॉय कर चुका है। वर्ल्ड सर्पेंट को अपने हाथों से लिफ्ट कर चुका है। एक बार वो सिल्वर सर्फर के फोर्स फील्ड को ब्रेक कर चुका है और तो और थॉर गैलेक्टस को भी डिफीट कर चुका है, वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर गैलेक्टस अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में था। सो दोस्तों यही कुछ थी थॉर की पावर्स और अब इसीलिए थॉर की पावर्स के बारे में जानने के बाद चलिए बात करते हैं सुपरमैन की पावर्स के बारे में। ओरिजिन एंड पावर्स ऑफ सुपरमैन। तो सुपरमैन न सिर्फ डीसी का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है बल्कि इसके साथ ही उसकी गिनती डीसी यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में भी की जाती है। सुपरमैन एक एलियन बीइंग है जो कि बिलोंग करता है क्रिप्टोन नाम के प्लेनेट से। लेकिन अब क्योंकि सुपरमैन की हिस्ट्री में उसके जन्म के टाइम पर उसका पूरा प्लेनेट बर्बाद हो जाता है, इसलिए तबाही से ठीक पहले सुपरमैन के पेरेंट्स उसे अर्थ पर भेज देते हैं ताकि वो अर्थ पर जिंदा रहे और अपनी पावर्स की मदद से वहाँ के लोगों के काम आए। और फिर इसीलिए जब सुपरमैन अर्थ पर आता है तब उसके बाद वो अर्थ पर ही बड़ा होता है और अर्थ के येलो सन की किरणों को ऑब्जॉर्व करके वहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। क्योंकि दोस्तों क्रिप्टोन प्लेनेट के जितने भी क्रिप्टोनियंस होते हैं उनकी पावर्स येलो सन के सामने आने से इंक्रीज हो जाती है और इसीलिए इतने सालों तक अर्थ पर रहने पर सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उसकी पावर्स लिटरली एक गॉड जितनी हो जाती है। अगर बात की जाए सुपरमैन की पावर्स की तो सुपरमैन की पावर्स हैं गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक
सुपर स्पीड, सुपर एजिलिटी, स्टेमिना, रिफ्लेक्सेस, गॉड लाइक हीलिंग फैक्टर, फ्लाई करने की एबिलिटी और अपनी आंखों से हीट विजन फायर करने की एबिलिटी। सुपरमैन ये सारे काम कर सकता है। सुपरमैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि सुपरमैन की स्ट्रेंथ तो इतनी ज्यादा है कि अगर सुपरमैन चाहे तो वो इनफाइनाइट वेट को लिफ्ट कर सकता है, यानी कि इतना ज्यादा वेट जिस वेट की कोई लिमिट ना हो। डीसी कॉमिक्स के अंदर हमने देखा हुआ है कि एक बार सुपरमैन ने इतना हैवी बेंच प्रेस लिफ्ट किया था कि उसका टोटल वेट हमारे अर्थ प्लेनेट जितना था और सुपरमैन ने इस पूरे वेट को 5 दिनों तक उठाया था। सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है और क्रिप्टोनियन की पावर्स उनकी एज के साथ भी बढ़ती है और इसीलिए सुपरमैन जैसे जैसे एज में बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी पावर्स भी बढ़ती रहती है। सुपरमैन की बॉडी की ड्यूरेबिलिटी भी इतनी ज्यादा है कि उसे किसी भी अटैक से कोई असर नहीं होता है। फिर चाहे सुपरमैन की बॉडी पर किसी गन्स की बुलेट से अटैक किया जाए, किसी बॉम्ब ब्लास्ट को यूज किया जाए या फिर सुपरमैन के सर पे कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ही क्यों ना ब्लास्ट कर दिया जाए, सुपरमैन को उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। डीसी की बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के अंदर हमने साफ देखा था कि जिस टाइम पर सुपरमैन को एक कोर्ट में पेश किया जाता है उसके अगले पल ही वो पूरा कोर्ट ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन उस पूरे कोर्ट के ब्लास्ट होने के बाद भी सुपरमैन की पूरी बॉडी पर एक खरोच का निशान भी नहीं होता है। यहाँ तक कि जस्टिस लीग मूवी के अंदर जब स्टेपन वुल्फ ने सुपरमैन पर अपने सबसे पावरफुल वेपन से अटैक किया था तब उस अटैक की वजह से ना तो सुपरमैन अपनी जगह से हिला और ना ही उसकी बॉडी पर कोई खरोच आया। यहाँ तक कि मैन ऑफ स्टील मूवी के अंदर जब उसके चचा ने यानी कि जनरल जोर्ड ने उस पर अटैक्स किए थे तब जनरल जोर्ड जैसे पावरफुल क्रिप्टोनियन के अटैक से भी सुपरमैन को कोई खास असर नहीं हुआ था। और रही बात सुपरमैन को इंजर्ड करने की या फिर उसकी बॉडी से खून निकालने की, तो डीसी की सारी लाइव एक्शन मूवीज के अंदर बिना क्रिप्टोनाइट के ऐसा कोई भी नहीं कर पाया है। बाकी सुपरमैन की स्पीड भी इतनी ज्यादा है कि वो स्पीड के मामले में फ्लैश को टक्कर देता है और इसीलिए अगर सुपरमैन अपनी फुल स्पीड का यूज करे तो वो भी बड़े आराम से लाइट की स्पीड को मैच कर सकता है। इनके अलावा सुपरमैन की एजिलिटी और रिफ्लेक्सेस बहुत ही शार्प है जिनकी मदद से सुपरमैन बहुत ही तेजी से मूव कर सकता है, वो बहुत तेजी से अटैक्स कर सकता है। और तो और सुपरमैन जो अपनी आंखों से हीट विजन फायर करता है उस हीट विजन का टेम्परेचर भी 5000 डिग्री से लेकर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है और इसीलिए अपने हीट विजन की मदद से सुपरमैन किसी भी मेटल को पिघलाकर खाक कर सकता है। इनके अलावा भी सुपरमैन किसी चीज के आर पार देख सकता है, वो बहुत दूर से आने वाली साउंड को बड़े आराम से सुन सकता है, वो पानी के अंदर सांस ले सकता है और अगर वो चाहे तो आउटर स्पेस के अंदर भी बड़े आराम से जी सकता है। सुपरमैन की पावर्स एक गॉड से भी ज्यादा है और इसीलिए तो डीसी कॉमिक्स से लेकर डीसी मूवीज तक सुपरमैन ने अकेले पूरी जस्टिस लीग की टीम को हराया हुआ है। वही टीम जिसके अंदर वंडर वुमन जैसी एक डेमीगॉड भी थी और तो और फ्लैश जैसा एक स्पीडस्टर भी था। हालांकि इनके साथ ही अगर कॉमिक्स की बात की जाए तो डीसी कॉमिक्स के अंदर सुपरमैन अपने स्ट्रेंथ के दम पर प्लैनेट्स को पुश कर चुका है। एक बार तो 6th डायमेंशन के सबसे पावरफुल बींग्स को भी बड़े आराम से हरा चुका है और तो और डीसी कॉमिक्स के अंदर उसने खुद से पावरफुल कैरेक्टर्स को भी डिफीट किया है जैसे कि डूम्सडे और इवन डार्कसाइड, क्योंकि ये सारे वो कैरेक्टर्स हैं जो कि पावर लेवल के मामले में सुपरमैन से भी पावरफुल है, लेकिन सुपरमैन ने इन सबको भी डिफीट किया है। हालांकि इन सारी पावर्स के साथ साथ सुपरमैन की एक वीकनेस भी है और वो वीकनेस है क्रिप्टोनाइट। ये क्रिप्टोनाइट बेसिकली सुपरमैन के प्लेनेट क्रिप्टॉन पर पाए जाने वाला एक ऐसा खास मेटल होता है जो कि अगर सुपरमैन के पास आ जाए या फिर उससे टच हो जाए तो सुपरमैन की पावर्स बहुत तेजी से ड्रेन हो जाती है और इसीलिए अगर इसका इस्तेमाल सुपरमैन पर किया जाए तो इसकी मदद से सुपरमैन को मारा भी जा सकता है। लेकिन इसके अलावा सुपरमैन की एक और वीकनेस है और वो वीकनेस है येलो सन का ना होना। हम सभी ये जानते हैं कि सुपरमैन को येलो सन से पावर्स मिलती है और जब तक सुपरमैन येलो सन की किरणों को ऑब्जर्व करता रहता है तब तक उसकी पावर्स बढ़ती रहती है एंड उसे हराना काफी मुश्किल होता है। लेकिन अगर इसी सुपरमैन को येलो सन की किरणों से दूर कर दिया जाए तो तब सुपरमैन को डिफीट करना काफी हद तक पॉसिबल हो जाता है, स्पेशली तब जब सुपरमैन किसी रेड सन के सामने हो, क्योंकि जिस तरह से येलो सन की किरणें सुपरमैन को पावर्स प्रोवाइड करती है बिल्कुल वैसे ही रेड सन की किरणें सुपरमैन से पावर छीन लेती है और इसीलिए येलो सन की किरणों के सामने सुपरमैन बहुत कमजोर हो जाता है। सो अब इसके साथ ही हम सुपरमैन और थॉर दोनों की पावर्स को जान चुके हैं, इसलिए चलिए अब हम बात करते हैं इन दोनों के बैटल के बारे में, जिसके अंदर हम इन दोनों की पावर्स को कंपेयर करके इस बात का आंसर जानते हैं कि आखिरकार इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर कौन है एंड एक फाइट के अंदर कौन किसे हरा सकता है। तो अब अगर हम थॉर और सुपरमैन के बैटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये तो पता ही है कि थॉर मार्वल का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है और वहीं दूसरी तरफ सुपरमैन डीसी का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है। लेकिन अगर हम इन दोनों कैरेक्टर्स को आपस में कंपेयर करें और ये जानने की कोशिश करें कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है और एक बैटल में कौन जीत सकता है तो फिर दोस्तों इस बात का आंसर काफी अलग है और वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर दो सवाल है। पहला सवाल ये कि इन दोनों में से पावरफुल कौन है और दूसरा सवाल ये कि इन दोनों के बीच होने वाली बैटल में जीतेगा कौन। सो अब इन दोनों में से अगर हम पहले सवाल की बात करें कि इन दोनों कैरेक्टर्स में से ज्यादा पावरफुल कौन है तो एज ऑफ कोर्स मार्वल के थॉर और डीसी के सुपरमैन में से डीसी का सुपरमैन ज्यादा पावरफुल है। यानी कि चाहे बात हो ज्यादा वेट को लिफ्ट करने की, ज्यादा ड्यूरेबल होने की, ज्यादा तेजी से मूव करने की या फिर ज्यादा फास्ट फ्लाई करने की, इन सारी चीजों में सुपरमैन थॉर को पीछे छोड़ देता है और इसीलिए सुपरमैन को हम थॉर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्ट्रॉन्ग होना और पावरफुल होना दो अलग अलग चीजें होती हैं और इसीलिए डीसी का सुपरमैन बेशक से थॉर से स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन वो थॉर से ज्यादा पावरफुल नहीं है। और ऐसा दोस्तों इसीलिए क्योंकि सुपरमैन को एक गॉड जितना पावरफुल तो माना जाता है लेकिन तब भी एक्चुअली में सुपरमैन कोई गॉड नहीं है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में थॉर एक्चुअल का गॉड है और इसीलिए थॉर के पास कई सारे एडिशनल पावर्स हैं, जैसे कि थॉर पावरफुल से पावरफुल लाइटनिंग अटैक्स कर सकता है और अगर वो चाहे तो अपने आसपास के पूरे वेदर को कंट्रोल भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों अब इन सबसे बढ़कर ओडिन के जाने के बाद अब थॉर एसगार्ड का ऑल फादर है और जो भी एसगार्ड का ऑल फादर होता है वो न सिर्फ पूरे 9 रियम्स में सबसे पावरफुल होता है बल्कि उसके साथ ही उसके पास एक ऐसी मिस्टिकल पावर भी होती है जिस पावर की मदद से वो ऑल फादर कुछ भी कर सकता है और इसी मिस्टिकल पावर का नाम है ओडिन फोर्स। ये ओडिन फोर्स बेसिकली
ओरिजिनली ओडिन का ब्रह्मास्त्र हुआ करता था, लेकिन अब ओडिन के जाने के बाद ये ओडिन फोर्स थॉर को ट्रांसफर हो चुका है और इसीलिए अब ये बन चुका है थॉर का थॉर फोर्स। और दोस्तों थॉर का ये थॉर फोर्स इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक बार इसको एक्टिवेट करते ही थॉर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी क्रिएशन, टाइम को आगे या पीछे करना, किसी के माइंड को मैनिपुलेट करना और इवन मैटर को मैनिपुलेट करना, ये सारी चीजें कर सकता है। आसान भाषा में समझा जाए तो थॉर फोर्स को एक्टिवेट करते ही थॉर के लिए कुछ भी कर पाना इम्पॉसिबल नहीं रह जाता। लेकिन हाँ दोस्तों, इन सब के भी ऊपर थॉर के पास कई सारे वेपन्स भी हैं, स्पेशली उसका म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये दोनों वेपन्स यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मेटल से बने हैं, यानी कि ओरो मेटल से। और ओरो मेटल इतना ज्यादा पावरफुल मेटल होता है कि इस मेटल से बने वेपन्स का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और इसीलिए दोस्तों, अगर थॉर अपने गॉडली पावर्स, अपने पावरफुल वेपन्स एंड अपने थॉर फोर्स के साथ मिलकर सुपरमैन का सामना करता है, तो फिर उस पूरी बैटल के अंदर थॉर स्ट्रगल तो करेगा, लेकिन इवेंचुअली वो सुपरमैन को डिफीट कर देगा। वैसे भी दोस्तों, हम ये जानते हैं कि थॉर की कोई भी मेजर वीकनेस नहीं है, लेकिन उसी के अपोजिट में सुपरमैन की दो बड़ी वीकनेस है। पहला क्रिप्टोनाइट मेटल और दूसरा येलो सन का ना होना। इसके साथ ही थॉर को लेकर हम ये भी जानते हैं कि थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर बायफ्रोस्ट ओपन कर सकता है और बायफ्रोस्ट को ओपन करके थॉर उसकी मदद से कहीं भी ट्रेवल कर सकता है। इसीलिए अगर गलती से भी सुपरमैन की इन वीकनेस के बारे में थॉर को पता लग गया, तो वो सिंपली सुपरमैन को येलो सन से दूर किसी रेड सन के सामने ले जाएगा, जहाँ पर सुपरमैन वीक हो जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन ज्यादा खराब हुई तो थॉर सिंपली बायफ्रोस्ट को ओपन करेगा और फिर वो सुपरमैन को सीधा क्रिप्टॉन प्लेनेट के क्रिप्टोनाइट के पास ले जाएगा, जिसके बाद ही सुपरमैन इतना ज्यादा वीक हो जाएगा कि वो थॉर से लड़ने लायक नहीं रहेगा। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर काफी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सुपरमैन थॉर से कुछ ज्यादा पावरफुल है, और वो लोग ऐसा इसीलिए सोचते हैं क्योंकि उनके हिसाब से जहाँ थॉर एक स्टार की लाइट के सामने टिक भी नहीं पाया था, वहीं पर ही सुपरमैन सन जैसे स्टार के आर पार भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अब मैं आपको इस बात का भी आंसर देते हुए बता दूं कि आप सबका ऐसा सोचना भी बिल्कुल गलत है, और ऐसा इसीलिए कि डीसी के सुपरमैन को सिर्फ एक तरह के स्टार से पावर मिलती है, और वो स्टार है येलो स्टार। और इसीलिए इसका मतलब यही होता है कि अगर सुपरमैन येलो स्टार के अलावा किसी और स्टार के सामने जाएगा तो उसकी पावर्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली है, और अगर गलती से सुपरमैन किसी रेड सन के सामने चला गया, तब तो पावरफुल होने के बजाय वो कमजोरी हो जाएगा। अब यहीं पर ही दोस्तों थॉर को कंपेयर करें तो हम सभी ने देखा था कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर थॉर एक न्यूट्रॉन स्टार की लाइट से अधमरा हो गया था। लेकिन दोस्तों, अगर आप सब इस वाले सीन पर ध्यान देंगे तो आपको ये पता लगेगा कि सबसे पहले तो ये न्यूट्रॉन स्टार एक डाइंग स्टार था, लेकिन उससे भी बड़ी बात तो ये थी कि इस न्यूट्रॉन स्टार का जो कलर था वो हल्का सा ब्लू था, और इसी ब्लू स्टार की सारी किरणें थॉर पर इकट्ठा होकर आ रही थी, जिसका मतलब थॉर ने इस पूरे स्टार की कंबाइन एनर्जी को फेस किया था। एंड इसीलिए अगर हम इस चीज को सुपरमैन से कंपेयर करें तो येलो सन सुपरमैन को पावर तो देती है, लेकिन अगर उसे हम हटा दें और बिल्कुल थॉर की तरह सुपरमैन को भी इसी पोजीशन में खड़ा कर दें, तो तब इस बात के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं कि जैसा हाल थॉर का हुआ था वैसा बिल्कुल हाल सुपरमैन का भी हो सकता है। और हाँ दोस्तों, अगर गलती से सुपरमैन रेड सन के सामने ऐसे खड़ा हो जाए तो फिर तो उससे सुपरमैन की मौत भी हो सकती है। और इसीलिए दोस्तों, इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही निकलता है कि सुपरमैन थॉर से रॉ पावर्स की टर्म में तो स्ट्रॉन्गर है, लेकिन अगर बात इन दोनों के बैटल की हो तो उस बैटल के अंदर थॉर सुपरमैन को डिफीट कर देगा, और इसीलिए थॉर और सुपरमैन के इस बैटल के अंदर थॉर विंस। हालांकि दोस्तों, हो सकता है कि काफी लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैं सुपरमैन से नफरत ही करता हूँ, लेकिन आपको मैं बता दूं कि सुपरमैन मेरे फेवरेट सुपर हीरोज में से एक है, और वीडियो के अंदर मैंने इन दोनों के बैटल को बिल्कुल लॉजिकल तरीके से रखा है। इसीलिए कमेंट्स के अंदर मुझे कुछ कहने से पहले इस बारे में जरूर सोच लेना। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरे बताए हुए पॉइंट्स में कुछ गलत लगता है, या फिर आपके हिसाब से थॉर और सुपरमैन के बैटल की कुछ और पॉसिबिलिटी निकल सकती है, तो आप इन सब के बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी आपको थॉर और सुपरमैन में से कौन ज्यादा पसंद है उसका नाम भी कमेंट्स में जरूर लिखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।